पाकिस्तान अमन की पहचान, सिफारतकारी रंग लाने लगी। इस्लामाबाद फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीका और ईरान फिर मुज़ाकराती मेज़ पर बैठने को तैयार। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। अब्बास अराग़ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। कहते हैं दौरों का मकसद शिराकतदारों के साथ इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। अमेरिका और ईरान मेहमान, पाकिस्तान मेजबान। व्हाइट हाउस के मुज़ाकरात के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने की तस्दीक। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार और बेहतरीन सालिस साबित हुआ है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा तेहरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश करता है। हम उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां। ईरानी वजीर खारजा की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी फिर रेड अलर्ट। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी मजीद सख्त। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समेत अहम शाहराहों पर पुलिस समेत सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में इजाफा। एक्सटेंडेड रेड जोन दोबारा सील। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। अगले हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। शिराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार, शुक्रिया पाकिस्तान। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के दौरा रूस को रीशेड्यूल करने पर बातचीत। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 12 हो गई। लेबनान में भी जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान, अमन की नई उम्मीद। ईरान का फिर पाकिस्तान की मुफाहमती कोशिशों पर एतमाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी क़यादत से राबता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों में इस्लामाबाद के किरदार पर बातचीत। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। मिशन सालिसी। ईरानी हम मनसब से बातचीत के बाद इसहाक़ डार का वज़ीर आज़म से राबता। शहबाज शरीफ को अब्बास अराग़ची के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला अहम सिफारती पेशरफ्त करार दी। आला सतह की रवाबत तेज़ और मुशावरत जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत। सिफारतकारी से अमन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फ़रोग़ दे रहा है। इलाकाई और आलमी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार, शुक्रिया पाकिस्तान। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल, राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत, वज़ीर आज़म के दौरे रूस को रीशेड्यूल करने पर बातचीत। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी फिर रेड अलर्ट, शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी मजीद सख्त। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे समेत अहम शाहराहों पर पुलिस समेत सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में इजाफा, एक्सटेंडेड रेड जोन दोबारा सील। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर होगी। अगले हफ्ते के लिए नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। शराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज से इम्कान, बेहतर डील के लिए तेहरान को मौका दे रहे हैं। ऐसा ना हुआ तो अमरीकी फौज निपटेगी। डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान को धमकी, बोले जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। ट्रंप का ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात का भी दावा, बोले सख्त गिर और एतदाल पसंद मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ईरानियों को खुद मालूम नहीं कि उनका लीडर कौन है। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं, रहबर आला की क़यादत में मुजरिम को अपने इक़दामात पर पशेमान कर देंगे। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट का ऐलान, पासदारान इनकलाब के इक़दामात कज़ाकी के मुतरादिफ करार। कहा, ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। तेहरान ने जो जहाज़ पकड़े हैं वो अमरीका या इसराइल के नहीं। दोबारा माइंस बिछाने की कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुंच जाएगा। यूरोप और एशिया ने कई दहाइयों तक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फ़ायदा उठाया। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का दौर ख़त्म हो चुका। ऐसे इत्तेहादी चाहिए जो काबिल और वफादार हों। शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्स को शाबाश। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन को सराहा। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब, मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। कहा, भारतीय फौज वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर हमारी शहरक थी, है और रहेगी। मकबूजा वादी के अवाम गासिब इंडियन फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीखी अल्फाज मुकम्मल डॉक्टराइन हैं। नाम बड़े, दर्शन छोटे, भड़के मारने वाले भारतीय वज़ीर दिफा बुज़दिल निकले। दौरे जर्मनी के दौरान मेजबानों ने राजनाथ सिंह को आबदोज दिखाई, अंदर उतरने की दावत दी।
खौफजदा भारतीय वजीर दिफा का पहले इनकार, मगर मेजबानों का इसरार। राजनाथ कदम रखते ही लड़खड़ा गए, कदमों ने अपना ही बोझ उठाने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। मंचलों ने पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में छलांग लगाने की वीडियो शेयर कर दी। तकाबुल करते हुए राजनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बाबुल मंदिब में बहरी कजाकों का हमला, जहाज को कब्जे में लेकर अमले को यरगमाल बना लिया। 11 अरकान पाकिस्तानी हैं। विफाकी वजारत बहरी उमूर का नोटिस। पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू। वजारत खारजा से फौरी सिफारती राबतों की दरखास्त। जहां जाता हूं लोग पूछते हैं सड़क कब बनेगी, इस पर शर्मिंदगी होती है। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स का भी तस्करा। कहा मानता हूं मसाइल हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्याती कामों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ मंसूबे चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएंगे। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की नई इमारत की तामीर अगले 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। मुतासरीन की मदद के लिए पहला मरहला मुकम्मल। दीगर अफराद को भी जल्द अदायगियां कर दी जाएंगी। सियासत दाव पर लगाकर मुल्की मफाद में विफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। अगर इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत खत्म कर देंगे। वजीर आला KP के सुहेल आफरीदी का ऐलान। कहा मौजूदा रवैया रहा तो विफाक से ताउन नहीं किया जाएगा। बाइकॉट की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। दोस्ती, शादी, धोखा और जुर्म। 3 मासूम बच्चों की कातिल मां के सनसनीखेज इंकशाफात ने दिल दहला दिए। मुलजिमा के झंग में शहरियार नामी शख्स से दोस्ती थी। अक्सर पैसे भी मंगवाया करती थी। कातिला रिदा शोहर से तलाक लेकर शहरियार से शादी करना चाहती थी, मगर बच्चे रुकावट थे। मौका पाकर बच्चों को मार डाला। आमिर सुहेल का कराची से मुतालिक मुतनाज़ा बयान। PSL मैच के दौरान शहर कायद का जिक्र गैर जरूरी तौर पर पान की पिचकारियों से किया। रिमार्क्स पर शहरियों और अवाम का शदीद रद्द अमल। सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। सारिफीन का शदीद गम और गुस्से का इजहार। तनकीद के बाद आमिर सुहेल की वजाहत। दिली आजारी पर माफी मांग ली। कहा मकसद कराची की सकाफत की तौहीन करना नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेऑफ मरहले में एंट्री। हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से हरा दिया। 81 रन का हदफ सिर्फ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम 80 रन पर ढेर हुई। प्लेऑफ में 3 टीमें फाइनल, चौथी कौन सी होगी फैसला आज होगा। पहले मैच में कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। दूसरा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा।